बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अगरचे आलम बाला पर अपने तख्ते अजीम पर विराजमान है, अगरचे अपनी जात में कादर मुतलक है, तभी मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों के साथ वफादारी से पेश आना पसंद फरमाता है। तभी खाक के खिलौनों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आना पसंद करता है। तभी बनी आदम के साथ फजल के साथ पेश आना पसंद फरमाता है, और बिलखसूस उनके साथ जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, जो उसके फजल के उम्मीदवार हैं, जो उसके अहकामात के तालिब हैं, जो उसकी तालीमात के तालिब हैं, जो उसके इरशादात के तालिब हैं, जो उसके फरमुदात के तालिब हैं, जो उसके असूलात के तालिब हैं, और जो उसके अहकाम व कवानीन के यानी उसके मुक़द्दस आइन के तालिब हैं, जो पूरे ईमान के साथ उसका रास्ता देखना पसंद करते हैं, जो पूरे ईमान के साथ उसकी राह तकना पसंद करते हैं, उन सब पर उसके आसमानी दरीचों से बरकत की बारिश बरसती है, और वो अपने तालिबों को कभी फरामोश करना पसंद नहीं फरमाता। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आज हम आपको बताएं कि खुदा रास्तबाजों का कला है, रास्तबाजों की चट्टान है, रास्तबाजों का आखिरी ठिकाना है, रास्तबाजों की हकीकी पनाहगाह है, रास्तबाजों की छिपने की जगह है, रास्तबाजों का रहनुमा है, रास्तबाजों का रहबर है, रास्तबाजों का आका है, रास्तबाजों का रास्ता दिखाने वाला है, रास्तबाजों का सच्चा यार है, रास्तबाजों का हकीकी मददगार है, रास्तबाजों को छुड़ाने वाला है, रास्तबाजों को बचाने वाला है, रास्तबाजों को आसमानी बरकत के साथ खुश करने वाला खुदा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अपने तालिबों को हर वक्त अपने साथ की यकीन दहानी करवाता है, अपनी मौजूदगी की यकीन दहानी करवाता है, अपनी नजदीकी और कुर्बत की यकीन दहानी करवाता है। तुम जहां जहां जाओगे खुदावंद खुदा तुम्हारे साथ साथ रहेगा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर मैं कादर मुतलक के साथ इस कदर वाबस्ता हो चुका हूं कि वो हर वक्त मेरे साथ रहने का वादा फरमाता है, तो अगर खुदा मेरे साथ है तो कोई मुखालिफ भी होगा। अगर मैं किसी फौज का फौजी बन चुका हूं तो जाहिर है मैं किसी फौज का मुखालिफ भी हूं, कोई फौज मेरे खिलाफ भी। सुन लीजिए, अगर आप आसमानी खुदा के साथ उसके अहकाम कवानीन पर अमल करने के वसीला से वाबस्ता हो गए, मनसूब हो गए, मुंसलिक हो गए, तो कोई तो होगा जो आपका मुखालिफ भी बन चुका है। अगर खुदा की दोस्ती मुझे मैसर है तो फिर किसी न किसी दूसरी ताकत की दुश्मनी भी तो मेरे हिस्से में आएगी। सुन लीजिए, अगर खुदा मेरा दोस्त है तो फिर उसका साइड हीरो ऑटोमेटिकली मेरा मुखालिफ होगा।
अगर मैं हक के साथ हूं तो बातिल मेरे खिलाफ होगा, अगर मैं सच्चाई के साथ हूं तो बुराई मेरे खिलाफ होगी, अगर मैं सदाकत के साथ हूं तो हमाकत मेरे खिलाफ होगी, अगर मैं खुदा के साथ हूं ज़ाहिर मैं शैतान के खिलाफ हूं, अगर खुदा मेरा दोस्त है तो शैतान मेरा मुखालिफ है। सुन लीजिए, रास्तबाजों की मुखालफत न हो कभी हो, हक की राह पर चलने वालों की मुखालफत न हो कभी हो नहीं सकता, खुदा परस्तों की मुखालफत न हो कभी हो नहीं सकता, खुदा के अहकामों कवानीन पर चलने वालों की मुखालफत न हो कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप खुदा के साथ चलने के लिए पूरे तौर पर तैयार हो चुके हैं और शैतान आपकी मुखालफत न करे, या शैतान इस दुनिया की मुख्तलिफ कैफियत में से, इस दुनिया के मुख्तलिफ हालात में से, इस दुनिया की मुख्तलिफ मुश्किलात में से, इस दुनिया की मुख्तलिफ कैफियत में से, इस दुनिया के मुख्तलिफ हादसात में से आपकी मुखालफत न करे, कभी हो नहीं सकता। और इसी खतरे के पेशे नजर खुदा का बंदा पाक रूह की तहरीक से कहता है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस ओए होए, गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह, गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको किसको। ए रास्तबाजों, ए ईमानदारों, ए खुदा तरसो, ए खुदा परस्तो, ए खुदा शनासो, ए खुदा की राहों पर चलने वालों, इस बात से बेगाना न रहो, इस हकीकत से बेखबर न रहो कि अगर खुदा तुम्हारा दोस्त है तो शैतान तुम्हारा मुखालिफ है, मुखालिफ है। मारे वो जाते हैं जो अपने मुखालिफीन से ना वाकिफ रह जाए। नहीं, पाक रूह की तहरीक से खुदा का बंदा रास्तबाजों को ताकीदन कहता है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, फाड़ खाए। बगौर सुनो, बगौर पल्ले बांध लो, बगौर अपने दिल पर लिख लो और इस हकीकत से कभी अजनबी और ना आशना न रहो कि अबलीस जो तुम्हारा सबसे पहला और बड़ा मुखालिफ है, गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, फाड़ खाए, फाड़ खाए और मुझे जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए, रास्तबाजों को गुजन पहुंचाए, दीनदारों को नुकसान पहुंचाए, रास्तकारों को दुख दे और उनके लिए गम के नए नए दस्तरखान चुने और उनको दुख के नवाले लेने और गम का पानी पीने पर मजबूर करे। जिंदगी उनके लिए जीवन कर दे, जीना उनके लिए दूभर कर दे। इन हकीकतों से आगाह होना भी रास्तबाजों के लिए फायदे की बात है। जब ही तो वो कादर मुतलक से मदद मांगकर अपने दुखों का हल तलाश कर पाएंगे ना। सुन लो भाई, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। पतरस रसूल के लिखे हुए आम खतूत में से पहला खत
उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 231 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। ऐ रास्तबाजो, ऐ ईमानदारों, ऐ खुदा के रास्तों पर चलने वालों, ऐ रास्तबाजी की राह के मुसाफिरों, बगौर सुनो, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, फाड़ खाए, फाड़ खाए। वो हर वक्त तुम्हारी घात में लगा रहता है, वो हर वक्त तुम्हारा ताक़ब करता रहता है, वो हर वक्त इस कोशिश में है कि तुम में से जिस पर झपटे उसको काफी सारा नुकसान पहुंचाए। चुनाचे होशियार और बेदार रहो। ये हमारा पहला और सबसे बड़ा मुखालिफ है अबलीस। अब अबलीस मुझ पर हमला कैसे करेगा, अबलीस मुझे नुकसान कैसे पहुंचाएगा, अबलीस मुझे गुज़न कैसे पहुंचाएगा, अबलीस मुझे जोदो खोब कैसे करेगा, अबलीस मुझे गाली गलौज कैसे करेगा, अबलीस मुझे बेजार कैसे करेगा। कैसे? मुख्तलिफ शख्सियात को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ हालात को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ मुश्किलात को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ हादसात को इस्तेमाल करके शैतान रास्तबाजों को दुख पहुंचाता है। और क्योंकि इस दुनिया के नब्ज़े बहुत हद तक उसके कब्जे में है, इसलिए वो इस जमीन पर बसने वाले रास्तबाजों के लिए हजार शख्सियात और कैफियत और मुश्किलात और हादसात और हालात को उनकी मुखालफत में खड़ा कर देता है। लेकिन याद रखो, अगर आप हकीकी मानों में रास्तबाज हैं, अगर आप हकीकी मानों में खुदा तरस हैं, अगर आप हकीकी मानों में रास्तकार हैं, अगर आप हकीकी मानों में दीनदार हैं, अगर आप हकीकी मानों में खुदा के तालिब हैं और आप सादकों में शुमार होते हैं, तो फिर कादर मुतलक के यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का आपके साथ वादा है, मैं तमाम मुखालिफों की मौजूदगी में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बुनियादी मुखालिफ है अबलीस, रास्तबाजों का, ईमानदारों का, खुदा तरसों का और खुदा शनासों का। अब चूंकि ये दुनिया अबलीस के काबू में है, अबलीस के शिकंजे में है, अबलीस के कब्जे में है, इसलिए वो इस दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात को, मुख्तलिफ किस्म की आफत को, मुख्तलिफ किस्म के हादसात को और मुख्तलिफ किस्म के हालात को रास्तबाजों के खिलाफ खड़ा कर देता है और उनको दुख देता है। लेकिन अगर आप सचमुच रास्तबाज हैं तो फिर आलम बाला पर से आवाज आती है, पर अगर सचमुच तुम उसकी बात मानो। सियाक को सबक ये है, जो आयात करीमा तलावत किया चाहता हूँ उनका सियाक को सबक ये है कि खुदाए क़ुद्दूस बरहक इब्राहिम की नस्ल को गुलामी के तनूर में से निकाल कर, यानी मुल्क के मिस्र की गुलामी में से निकाल कर आसूदगी की सरजमीन में, मुल्क के मौदा में खुशहाली और आराम और आसूदगी की सरजमीन की तरफ लिए जाता है। और रास्ते में कादर मुतलक ने बनी इसराइल से फरमाया है मूसा की मार्फत और कहा, मैं अपना एक मुकद्दस कुदसी तेरे आगे आगे भेजूंगा, ए बनी इस्राएल को। उसको नाराज ना करना, मेरा नाम उसमें रहता है, वो मेरे अहकाम कवानीन तुम तक बर वक्त पहुंचाएगा और उन अहकाम कवानीन की पाबंदी करना। और अगर तुमने उसको नाराज किया तो तुम तहोबाला हो जाओगे, निस्तो नाबूद हो जाओगे, मिलिया मेट हो जाओगे और अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाओगे। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे
तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और मुखालिफों का मुखालिफ होगा। कहिए हालेलुया। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा। फिर सुनिए, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तू कादरे मुतलक का हो गया, तूने लश्करों के खुदा के साथ दोस्ती कर ली, तूने उसके अहकाम कवानीन की पासदारी का रास्ता इख्तियार कर लिया। अब इब्लीस तो तेरा मुखालिफ होकर तेरे सामने आएगा ही, वो अपनी फौजें भी तेरे खिलाफ कर देगा, वो दुनिया के बहुत सारे लोगों को तेरे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और तेरे लिए मसाइब आलाम के वो तूफान पैदा करेगा कि तू हैरान रह जाएगा। लेकिन फिक्रमंद ना हो, तू सच्चाई और रोशनी, पाकीज़गी और सदाकत के बादशाह रब्बुल फवाज के साथ यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक और दायम रहने वाले खुदा के साथ मुंसलिक हो गया, मंसूब हो गया, वाबस्ता हो गया। तो फिर उसकी राहों को पहचान कर उसके अहकामों कवानीन पर अमल कर। अगर तूने कादर मुतलक की तालीमात को हाथ से जाने दिया तो तू बर्बाद हो जाएगा। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने यानी कादर मुतलक के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले फरिश्ता की, मुखालिफों को मारने वाले फरिश्ता की बात माने, जो कादर मुतलक की नुमाइंदगी करते हुए तुझे अहकाम इलाही बर वक्त फराहम करने वाला फरिश्ता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 22वीं आयत करीमा मुकद्दस कलाम में से सफ़ा नंबर 75 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ रास्तबाज, अगर तू अपने खुदा को धोखा दे फिर तो तू बर्बाद होगा ही, क्योंकि मुखालिफ तुझे पीस कर रख देगा। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर तू रास्तबाजी को हाथ से ना जाने दे और अपने खुदा के अहकाम कवानीन का लिहाज रखे तो फिर पल्ले बांध ले, तो फिर पल्ले बांध ले। तेरी मुखालफत में हजारों उठेंगे लेकिन मैं उन सब का मुखालिफ होऊंगा तेरी खातर। जो तेरे दुश्मन होंगे वो मेरे दुश्मन होंगे, जो तेरे मुखालिफ होंगे वो मेरे मुखालिफ होंगे। कहिए हालेलुया। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा। मैंने अर्ज किया खरूज की किताब के 23वें बाब की 22वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 75 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये पता कौन से खुदा का वादा है, ये कौन से माबूद का वादा है, ये कौन से रब का वादा है जिसकी बाबत बाइबल मुकद्दस ने फरमाया आग उसके आगे आगे चलती है। रास्तबाजों के साथ, अपने साधकों के साथ, अपने तालिबों के साथ, अपने ईमानदार बच्चों बच्चियों के साथ, ये उस खुदा का वादा है जिसकी बाबत बाइबल मुकद्दस ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। कहिए हालेलुया। यानी इब्लीस आपके खिलाफ उठा और हजारों शख्सियात में आकर उसने आपकी मुखालफत का काम तेज कर दिया।
और आपका खुदा आपके साथ आ खड़ा हुआ, जिसका वादा है जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो तेरा मुखालिफ है वो मेरा मुखालिफ है। अब वो खुदा पता है अपने मुखालिफों के साथ कैसे निपटा करता है। आग उसके आगे आगे, आग उसके आगे आगे चलती है, आग उसके आगे आगे। जिस मबूद के साथ आप वाबस्ता हो गए हो, जिस मबूद के साथ आपका पाला पड़ गया है, जिस मबूद के साथ आपकी रिश्तेदारी बन चुकी है, जिस मबूद के रास्तों पर आपने चलना शुरू कर दिया है, जिस मबूद की राहों पर आप गामजन है, जिसके अहकाम व कवानीन पर आप कारबंद है, उस मबूद की बाबत कहा गया आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जिस खुदा ने वादा फरमा लिया मैं तेरे साथ हूं, अगर तू मेरी बात माने, मेरे हकाम पर अमल करे, मेरे कवानीन को बजा लाए और मेरे आईने के मुताबिक अपने रास्तों को ढाल ले। अगर तू मेरे अहकाम कवानीन के सांचे में अपने रवैया जात को, अपनी तरजीहात को, अपने रुझानात को, अपने मैलानात को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्यालात को, अपने इकदामात को, अपनी आदत को, अपने मामूलात को, अपने मामलात को, अपने इंतजामात को, अपने तसव्वुरात को, अपने नजरियात को और अपने तमाम एहसासात को मेरे अहकाम कवानीन के सांचे में डाल ले, तो फिर मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा। मैं उसकी सिफ्त बता रहा हूं, मैं उसकी खुसूसियत में से एक खुसूसियत बता रहा हूं। आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। ज़बूर नंबर 97 की तीसरी आयत करीमा सफ़ा नंबर 585 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो खुदा मेरे मुखालिफों का मुखालिफ और मेरे दुश्मनों का दुश्मन होने का वादा फरमा रहा है। आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। ज़बूर नंबर 97 की तीसरी आयत करीमा 585 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। यहां पर ये बात बताता चलो कि अगर आपने अपने गुनाहों के बायस, अपनी हमाकतों के बायस, अपनी खबासतों के बायस, अपनी शरारतों के बायस, अपनी गलतियों के बायस, अपनी गंदगियों के बायस मुखालिफ पैदा कर लिए हैं, तो इसमें कादर मुतलक आपका साथ देने का वादा नहीं करता, नहीं करता। वादा उनके लिए है जिन्होंने रास्तबाजी की राह से हटना किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया, जिन्होंने सदाकत और सच्चाई का दामन कभी भी हाथ से जाने नहीं दिया, उनके साथ वादा है। पर अगर तो सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। कहिए हालेलुया। अगर आपने रास्तबाजी की राह पर लगातार दौड़ना पसंद किया और मुखालिफीन ने चारों तरफ से घेर लिया, फिर वो वादा फरमाता है और कहता है मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, भेजूंगा, भेजूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर तू वाकई रास्तबाज साबित हो जाए और अपने खुदा के हकाम कवानीन का बदिलो जान एहतराम करे और वो सब करे जो मैं कहता हूं,
मेरे अहकाम क़वानीन का लिहाज रखे, मेरे आइन की इज्जत करे और अपने हाथों को गुनाह का काम करने से, अपने पाँव को गुनाह की राह पर चलने से, अपने कानों को गुनाह की बात सुनने से और अपने होंठों को गुनाह की बात उगलने से बचाए रखे। अपने आप को मुकम्मल तौर पर मेरे अहकाम के सांचे में डाल दे और अपने तमाम काम काज को मुकम्मल तौर पर मेरे अहकाम के सांचे में डाल दे और दिलो जान मेरी तालीमात का, मेरे अहकामात का, मेरे इरशादात का, मेरे फरमोदात का और मेरे असूलात का पाबंद हो जाए। तो फिर मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाए शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। कहिए हालेलुया। इस तरह मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ बनूंगा। कैसे? और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। खरूज की किताब के 23वें बाब की 27वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 76 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ रास्तबाज़ो, ऐ ईमानदारों, ऐ खुदा दरसो, तो किसी भी कीमत पर अपने खुदा के अहकाम का लिहाज रखते हो, एहतराम करते हो, लाज रखते हो, पल्ले बांध लो। कादर मुतलक अपने लोगों के दुश्मनों का दुश्मन और मुखालिफों का मुखालिफ। कैसे? मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। मैंने अर्ज किया खरूज की किताब के 23वें बाब की 27वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 76 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तो जाएगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फिर सुनिए, ये सिर्फ उसी सूरत में होगा कि तू कादर मुतलक के अहकामों को क़वानीन की फौजदारी करने पर हर कीमत पर आमादा रहे और जो कुछ वो हुक्म दे उसको बचा लाने के लिए सर दड़ की बाजी लगाने से भी गुरेज न करे और एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने खुदा को खुश करने की कोशिश में लगा रहे। फिर जो तेरे मुखालिफ होंगे उनकी बाबत कहा गया और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे, पुष्ट फेर देंगे। क्यों? मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। वाह भाई वाह। खरूज की किताब के 23वें बाब की 27वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 76 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। वाह वाह। यही वजह है खुदा ने अपने लोगों को यकीन दिला रखा है मैं तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन और तुम्हारे मुखालिफों का मुखालिफ हूँ। और जब भी तारीख बताती है रास्तबाज मुश्किलात में फंस गए, रास्तबाज मुखालिफीन में फंस गए, रास्तबाज दुश्मनों में फंस गए, रास्तबाजों की मुखालिफत हुई, रास्तबाजों के दुश्मनों ने उनको पीस डालना चाहा तो रास्तबाजों ने आसमान पर बैठे हुए कादर मुतलक खुदा की तरफ आंखें उठाकर कहा मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर, मुझे मेरे मुखालिफों की पर
ना छोड़ मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फनकारने वाले मेरे खिलाफ उठे। ज़बूर नंबर 27 की 12वीं आयत करीमा 542 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़। तेरा वादा है अगर तू मेरी बातों को बदिलो जान, अगर तू मेरे हुक्मों को बदिलो जान बजा लाए, मेरे अहकाम क़वानीन को बदिलो जान बजा लाए, मेरे आइन को अमली शक्ल देने के लिए जतन करे, कसद करे, भाग दौड़ करे, पूरी कोशिश करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा। और रास्तबाज कादर मुतलक को उसके वादा के मुताबिक पुकारता है और कहता है मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फनकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं, मेरे खिलाफ। मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फनकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। मैंने अर्ज किया 27 ज़बूर की 12वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 542 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाजत पाई है। तू वादा फरमा रहा था अगर तुम मेरे रास्ते पर चलो, अगर तुम मेरी बातों को मानो, अगर मेरे हकामात पर अमल करो, अगर मेरी तालीमात पर अमल करो, अगर मेरे इरशादात पर अमल करो, अगर मेरे फरमात पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन और तुम्हारे मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, नहीं तो क्या होगा, वो मुझे पीस डालेंगे। और जिस इब्लीस ने उनको मेरे खिलाफ खड़ा किया है, वो तो वैसे ही शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे मालिक मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फनकारने वाले मेरे खिलाफ उठे। मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़। तूने वादा नहीं फरमाया था, तूने वादा फरमाया था, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। अब उतर और मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फनकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अब उठ और वो वादा पूरा फरमा के मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा, मुखालिफ होगा। और आलम बाला पर से ये साया नबी के वसीला से आवाज आती है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देख 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 वो सब जो तुझ पर गज़बनाक हैं, देख वो सब जो तुझ पर गज़बनाक हैं, देख वो सब जो तुझ पर गज़बनाक हैं, पशेमान और रुसवा होंगे, पशेमान और रुसवा होंगे वो जो तुझसे झगड़ते हैं, नाचीज हो जाएंगे और हिलाक होंगे। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, तेरा खुदा उनको हिलाक जो कर देगा। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, और तुझसे लड़ने वाले नाचीज़ो नाबूद हो जाएंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मेरे गरीब रास्तबाज बेटे, ऐ मेरे छोटे से दीनदार बंदे, ये साया नबी का पाकीज़ा सहीफा
और उसका 41वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुबारका सफा नंबर 693 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू परेशानी की आलम में, मेरा वादा मुझे याद आ रहा है। तो सुन, तो सुन, तो सुन, मैंने सच कहा था कि अगर तू मेरे अहकाम पाकीज़ा की पासदारी करने के जतन में जुड़ जाए, कसद में जुड़ जाए और सर धड़ की बाजी लगाने तक आ जाए और अपनी पूरी कोशिश के साथ अपने खुदा के अहकाम को अमली शक्ल दे, तो फिर क्या होगा? मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। देख देख, वो सब जो तुझ पर गज़बनाक है पशेमान और रुसवा होंगे। वाह भाई वाह, वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हिलाक होंगे और हिलाक होंगे। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा, तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा, तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। और जो तुझसे लड़ते हैं ना चीजों नाबूद, और जो तुझसे लड़ते हैं ना चीजों नाबूद हो जाएंगे। तेरा खुदा अपने वादों को भूल नहीं गया। अगर तू सचमुच रास्तबाज है तब बसूरत दीगर तू अपने किए का खुद ही बदला चुका। तू जाने तेरा काम तूने गुनाह करके मुखालिफिन पैदा कर लिए, अपनी जान के लिए फंदा लगा लिया। इसमें मैं कोई जिम्मेदारी लेता नहीं। करोड़ों लोग रोज अपने खतरनाक दुश्मनों और मुखालिफों के हाथों मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, रौंदे जाते हैं, लताड़े जाते हैं। खुदा जिम्मेदार बनता नहीं। अगर जो खुदा जालिमों को वक्त आने पर मारेगा, लेकिन रास्तबाजों का मामला और है, रास्तबाजों का मामला और है। रास्तबाजों को वो कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर अपनी तरफ से यकीन दिलाता है, कहता है देख वो सब जो तुझ पर गज़बनाक है पशेमान और रुसवा हो गए। वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हिलाक हो गए। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। भाई क्यों पाएगा? वो रहने नहीं देगा। वो कद्दूस तेरे मुखालिफों को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसने वादा फरमा लिया तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, तेरे मुखालिफ मेरे मुखालिफ। और मैंने अर्ज किया ये वो खुदा है जिसकी बाबत कहा गया आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। अब मेरे मुखालिफीन अगर उसके मुखालिफीन है तो वो कादर मुतलक की भस्म कर देने वाली आग का लुकमा होने वाला हो जाएंगे, तो मुझे कैसे मिलेंगे? नहीं भाई, तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, ना पाएगा। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, और तुझसे लड़ने वाले नाचीज और नाबूद हो जाएंगे। ये सोहेल नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 41वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 693 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने। अगर तू रास्तबाज़ है तो, अगर तू ईमानदार है तो, अगर तू सादिक है तो, अगर तू शरीर है तो खुद ही भुगतेगा। अगर तू अहमक है तो खुद ही भुगतेगा। अगर तू चोर है तो खुद ही भुगतेगा। अगर तू ठगी फरेब लगाने वाला है तो फिर तो तेरे मुखालिफिन के साथ वो निपटने का वादा नहीं करता ना। फिर तो तूने अपनी हमाकतों, अपनी खजालतों, अपनी कबाहतों, अपनी शरारतों, अपनी खबासतों और अपनी गंदगियों के बायस मुखालिफिन अपनी जान के लिए पैदा कर लिए ना। फिर खुदा वादा नहीं करता छुड़ाने का, नहीं। लेकिन अगर तू रास्तबाज है, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का
मुखालिफ होगा, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे बेचूंगा बेचूंगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तो जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। लेकिन अगर तू रास्तबाज है फिर वो तेरा सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर तू नारास्त है तो फिर तू आज भी गया, गल भी गया। इस जहान में भी रसवाई और जिल्लत और पशेमानी और नदामत और शर्मिंदगी तेरा मुक़द्दर ठहरेगी, और अब दी रसवाई और जिल्लत तो फिर तेरे हिस्से में लिखी दी गई है ना। नहीं भाई, अगर आप रास्तबाज हैं तो फिर मत घबराएं। किसी भी राह में, किसी भी रास्ते में, किसी भी मोड़ पर, किसी भी कदम पर, किसी भी पल में, किसी भी लम्हा आपकी कोई भी मुखालफत करता रहे, कादर मुतलक का वादा है, ए रास्तबाज तेरे दुश्मनों का मैं दुश्मन, तेरे मुखालफों का मैं मुखालिफ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और जब कादर मतलब अपने पाकीज़ा वादा के मुताबिक अपने सादकों को बचाता और अपने रास्तबाजों को उनके मुखालिफिन से छुड़ाता है, तो वो कहते हैं वाह भाई वाह, 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 वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है। रास्तबाज पाक रूह की तहरीक के साथ इस हकीकत का एतराफ करते हैं, वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है। हाय, मैं तो उससे निपट नहीं सकता था, तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है, वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है। पाकरू रास्तबाज को इस एतराफ के लिए तैयार करता है। कह दे वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है, और तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है, 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 रिहाई देता है। ज़बूर नंबर 18 की 48वीं आयत सफ़ा नंबर 537 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। वो मुझे यानी मेरा खुदा जिसका वादा है, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा मुखालिफीन मेरा मुखालिफीन, वो मुझे मेरा दुश्मनों से छुड़ाता है, छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है, और तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है। वाह भाई वाह, क्या एतराफ है, और क्या कादर मुतलक की मोहब्बत के तजर्बे का बयान है जो रास्तबाज ने अपनी जिंदगी में किया है। जो तजर्बा रास्तबाज को हुआ है, उस तजर्बे की बिना पर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, कहता है वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, जिन्होंने बेजा तौर पर रास्तबाज की मुखालफत की, जिन्होंने बेजा तौर पर दीनदार का ताक़ब किया कि उसे नुकसान पहुंचाए। कादर मुतलक का रास्तबाज बंदा एतराफ के तौर पर कहता है वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है, और तू मुझे तुंदखू आदमी से, तू मुझे तुंदखू आदमी से, तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदाए क़ुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर यानी बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा यूं ही नहीं कह रहा था, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने
और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। फिर उसने ये सया नबी की मारिफत फरमाया, देख देख वो सब जो तुझ पर गज़बनाक है पशेमान और रुसवा होंगे, और वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हिलाक होंगे। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा और ना पाएगा, और तुझसे लड़ने वाले नाचीजों नाबूद हो जाएंगे। और जब ऐसा हुआ ना तो रास्तबाज अपनी जुबान से एतराफ करते हुए दिखाई देता, कहता है वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है, और तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है, और तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है। कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 18 की 48वीं आयत सफ़ा नंबर 537 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। फिर कहिए हालेलुया। क्या दीजिए हालेलुया, क्या दीजिए हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुंदर्ज इन आयात मुबारका के मुताबिक बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने कभी अमली मुजाहरा भी किया कि उसने अपने रास्तबाजों के दुश्मनों को अपने दुश्मनों और रास्तबाजों के मुखालिफों को अपने मुखालिफ समझकर उनको बदला दिया हो। हाँ, बहुत सारे सबूतों में से एक दो सबूत देने लगा हूं। समंदर ने उनके मुखालिफों को छिपा लिया और उनमें से एक ना बचा। समंदर ने उनके मुखालिफों को छिपा लिया और उनमें से एक ना बचा। ये उन वक्तों की बात है जब फ़िरौन की फौज ने मिस्र से निकलने वाले इस्राएलियों का ताक़ुब करके उनको पकड़ना चाहा। आप सब जानते हैं कादर मुतलक ने अपने हुजूर से तुंद तेज पूर्वी हवा चला के समंदर को दो टुकड़ों में तकसीम करके अपने लोगों को अगले सालों पर उतारा, लेकिन उनका ताक़ुब करने वाले उनके मुखालिफिन को तला तमखेज थप्पड़ों के मुंह में धकेल दिया और वो गर्क के समंदर हुए और उनका नामो निशान बाकी न बचा। और खुदा का बंदा पाकरू की तारीख से याद दिलाता है, कहता है समंदर ने उनके मुखालिफों को छिपा लिया। समंदर ने उनके मुखालिफों को छिपा लिया और उनमें से एक भी ना बचा। समंदर ने उनके मुखालिफों को छिपा लिया। कादर मुतलक सच फरमा रहा था, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उसने अपनी कुदरत का इजहार करते हुए उनको सबूत दिया कि वो अपने बातों में सच्चा है और अपनी बातों में बरहक है। समंदर ने उनके मुखालिफों को छिपा लिया और उनमें से एक भी ना बचा। ज़बूर नंबर 106 की 11वीं आयत मुबारका 591 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। अलावा इसके दश्तो बियाबान का माहौल है और कुछ लोगों ने मर्द खुदा मूसा और उसके भाई हारून की मुखालफत में आवाज उठाई और बहुत सारे लोगों को मर्द खुदा मूसा और उसके भाई के खिलाफ उबारा है और मुखालफिन का एक ग्रुप तैयार हो गया है जिनकी सरबराही कोरा, दातन और अबीराम नामी अशखास कर रहे हैं। आलम बाला पर से वो अपने वादों में सच्चा खुदा बोला है, ऐ मूसा इन तीनों अशखास के खेमों से दूसरे लोगों को जरा दूर दूर कर लो। मैं साबित करता हूं कि अगर तो सचमुच मेरे अहकामों कवानीन का तालिब रहे तो
मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। हुक्म इलाही के मुताबिक उन तीनों अशखास के खेमों से दूसरे लोगों को दूर रहने की ताकीद कर दी गई। आसमान से उस कुद्दूस का गजब भड़का है और उन तीनों अशखास को यानी कोरा, दातन और अबीराम को और उनके घरानों को, उनके माल मवेशियों को, उनके घरानों के तमाम छोटे बड़ों को जमीन ने निगल लिया। जमीन फटी और वो अपने घरानों समेत जमीन में जिंदा दफन हो गए और जमीन ऊपर से फिर से मिल गई और जमीन फिर से ऊपर से मिल गई जैसे कभी फटी भी ना हो। और वो तीनों अपने बेटों बेटियों, अपने बीवी बच्चों, अपने पोतों पोतियों, अपने घराने के सारे अफराद समेत जमीन में जिंदा दफन हो गए। और जो 250 लोग अपने अपने बखूरदान लेकर कादरे मतलब के हुजूर में मूसा और हारून की मुखालफत के साथ हाजिर हुए थे ना, उनके लिए आसमान खुला और आग बरसी और वो 250 के 250 भस्म हो गए। एक दहशत छा गई, हैबत छा गई, क्योंकि उसने कहा था मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू चाहेगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। ऐ मूसा, जरा लोगों से कहा कोरा के, दातन के और अबीराम के खेमों से दूर हो जाओ। आज मैं साबित करूं मैं तेरा दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूं। जब दूसरे लोगों को उन तीनों अशखास के खेमों से दूर रहने की ताकीद कर दी गई तो जमीन फटी और वो तीनों अशखास अपने घरानों समेत जमीन में जिंदा दफन हो गए। सारी कौम पर हैबत छा गई, सारी कौम पर दहशत छा गई है। वो कुद्दूस बरहक दुरुस्त ही फरमा रहा था कि पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। ये तो उन शख्स की बात है ना, एक बार की बात है। मर्द खुदा मूसा के बारे में उसकी सगी बहन, उसका सगा भाई अपने खलवत खाना में मर्द खुदा मूसा के बारे में बुड़बुड़ा रहे हैं। मर्द खुदा मूसा की बाबत उसकी बहन ने कोई बुरे भले अल्फाज कहे। आसमान गड़ा गया, आसमान पर गिटाएं छा गई। आसमान पर क्या हुआ? गिटाएं झूम झूम कर आई, बादलों में से आवाज आई मूसा, हारून और मरियम जरा अपने खेमों से बाहर निकलकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। तीनों बहन भाई उस बादल के आमने सामने आ खड़े हुए और बादलों में से उस कुद्दूस बरहक की आवाज आई, ऐ मरियम और हारून, तुम्हें मेरे बंदा के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए डर नहीं लगा? तुम्हारी जुबान लर्ज क्यों नहीं गई? तुम्हारे होंठ कांप क्यों नहीं गए? तुम उस मर्द खुदा की बाबत बुरे भले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो जिसको मेरा दीदार हासिल होता है और जिसके साथ मैं वक्त गुजारता हूं, जिसको मैं अपनी कुर्बत के दायरे के अंदर आने की इजाजत देता हूं, जिसके साथ मेरा वादा है कि मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। जनाब मूसा की बहन मरियम लब कुशाई करने की कोशिश करने लगी हो गई। बादलों में से डांट की आवाज आई, चुप हो जाओ, मैंने सब सुना है जो तुमने अपने ख्यामों में मर्द खुदा की बाबत कहा है। मैंने सब सुना है जो कुछ तुमने मर्द खुदा की बाबत कहा है। मेरी नजरों से दफा हो जाओ। ओए ओए, उस कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और
अब्दुल अब्बाद तक जिंदा और कायम और दायम रहने वाले खुदा की जुबान से ये डांट निकलने की देर थी कि जनाब मर्द खुदा मूसा की बहन मरियम को सर के बालों से पांव के तलवे तक कोड़ चल गया, कोड़ चल गया। जब जनाब मूसा ने देखा कि उसकी बहन को कोड़ चल गया है तो वो सजदा रेज़ हुए, खुदावंद खुदा माफ कर दिया, मेरी बहन है। किताब में से आवाज आई, ठहर जा, ठहर जा, इस गुस्ताख लड़की को जरा मेरी गुस्से की थोड़ी सी तो लज़्ज़त लेने दे। इसको खबर नहीं जो मेरे हैं मैं उनकी कितनी गैरत रखता हूं। इसको ठीक कर दीजिए कि मेरी बहन है। आवाज आई, ठहर जा, इसको जाने दे। अगर तेरे बाप ने इसके मुंह पर गुस्से से थप्पड़ मारा होता तो 2-4 दिन तो कम से कम इसको शर्मिंदगी होनी थी कि नहीं। अब मैंने अपने गुस्से का थप्पड़ मारा है, इसको कुछ देर रहने दे। और जिसको कूड़ की बीमारी या इस तरह की कोई बीमारी लाहक होती थी उसको खैमागाह से बाहर एक मखसूस जगह पर रखा जाता था। उसको अंदर आने की या दूसरे लोगों में घुसने की इजाजत नहीं होती थी। और इस सजा के बायस जो कादर मुतलक ने बुड़बुड़ाने वाली उस खातून को दी, उस खातून को यानी जनाब मूसा की बहन मरियम को 1 हफ्ते के लिए खैमागाह से बाहर मखसूस जगह पर रखा गया, कूड़ की बीमारी लाहक होने के बायस। तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने वादा किया हुआ जो तेरा मुखालिफ है वो मेरा मुखालिफ है, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। और ये तो वादा हमारे मुनज्जी ने किया। उसने कहा ओए रास्तबाज के दुश्मन उसके घर के लोग भी हो सकते हैं। बहन भाई की दुश्मन हो सकती है, भाई बहन का दुश्मन हो सकता है, माँ बाप बच्चों का दुश्मन हो सकता है, और ऐसे ही बच्चे अपने माँ बाप के दुश्मन हो सकते हैं। मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐ खुदावंद, कुछ लोग मजहबी होने के दावेदार हैं, कुछ लोग फकीहान होने के दावेदार हैं, कुछ लोग तेरे नाम के साथ मंसूब होने के दावेदार हैं। अगर वो मेरे मुखालिफों में हो जाए तब आवाज आती है, देख 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 मैं शैतान की उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तुझसे मोहब्बत है। जनाब मसीह खुदावंद अपने बाप के इस पाकीज़ा मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करते हुए फरमाते हैं, देख मैं शैतान की उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। मुकाशफा की किताब और उसका 3रा बाब उसकी 9वीं आयत सफ़ा नंबर 244 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाजत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदावंद, कुछ लोग मजहबी होने के दावेदार हैं और कहते हैं हम भी उसी को दूस के साथ वाबस्ता है। अगर वो मेरे मुखालिफों में उठ खड़े हो तो आप फरमाते हैं, देख मैं शैतान की उन जमात वालों को जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। अब क्या होगा? देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे और जानेंगे कि मुझे तुझसे और जानेंगे कि मुझे तुझसे
मोहब्बत है, यहाँ तक भी उस कद्दूसों पर हक का वादा है। जनाब मसीह खुदामंद अपने बाप के उस वादे की नुमाइंदगी करते हुए रास्तबाजों को यकीन दिलाते हैं, देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। What a wonderful promise given by the Lord Jesus to me and to you and to every believer of Christ। क्या खूबसूरत वादा है जो उसने अपने पाकीज़ा बाप के पाकीज़ा वादे की तकमील के तौर पर हमसे किया। देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तो उससे मोहब्बत है। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, नौजवानों, छोटों और बड़ों, अगर आप रास्तबाज हो तो आपके आसमानी बाप का वादा है, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। फिर सुन लीजिए, शर्त यह है रास्तबाजी के सबब से आप सितारे जाएं, आपके मुखालिफिन आपके सामने आए, तब कादर मतलब आपको बचाने के लिए उन मुखालिफों का मुखालिफ बनेगा। लेकिन अगर आपने अपने किसी गुनाह के बायस, अगर आपने अपनी किसी नाचाकी के बायस, अगर आपने अपनी किसी मकारी के बायस, अगर आपने अपनी किसी बदी के बायस, अगर आपने अपनी किसी हरामकारी के बायस अपने मुखालिफिन पैदा कर लिए हैं, तो इसका जिम्मा कादर मतलब आसमानी बाप नहीं लेता। आप जानो, आपका काम जानो, आपके मुखालिफिन जाने। लेकिन अगर आप रास्तबाज हैं, ईमानदार हैं, कादर मतलब के अहकाम कवानीन की लाज रखने वाले हैं, तो फिर बी ब्रेव एंड बोल्ड इन गॉड इन क्राइस्ट, क्योंकि उसके वादे हैं मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। और जनाब मसीह अपने बाप के इस वादा को यूं बयान करते हैं, देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। सारी कायनात को झंझोड़ के रख दे वो अपने तालिबों को बचाने के लिए, लेकिन अगर उसके तालिब फिलहाकीकत उसके तालिब हो, रास्ताबाज बनिए ताकि खुदा क़ुद्दूस पर हक अपने वादा के मुताबिक आपके दुश्मनों का दुश्मन और आपके मुखालिफों का मुखालिफ शैतान भाग जाएगा। आखिरी मुखालिफ जो आपसे और मुझसे दूर किया जाएगा वह मौत है, जिसने हर वक्त हमें परेशान कर रखा है। उसको कादर मतलब आपकी बुट्टी में डालकर हमें अबदी सुख, अबदी आराम, अबदी जिंदगी के देश में ले जाने वाला है, ताकि अपना वादा पूरा करे कि अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। खुदा मद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत।